वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 का रिवाइज्ड रोस्टर जारी हो चुका है और रिजल्ट आपका किसी भी समय बीपीएससी जारी कर सकता है। अभी पहले 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आएगा क्योंकि इसका रोस्टर क्लियर हो गया है। आज कल से परसों तक रिजल्ट आपका आ सकता है, आज रात में भी आ सकता है, तो बिल्कुल आपको अब अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। रोस्टर को लेकर बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं। सीटें कम हो गई हैं, कहाँ पर क्या परसेंटेज सीटें कम हुई हैं, कट ऑफ क्या ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कट ऑफ क्या कम भी रहेगा, तो डिस्कस करेंगे इन बिंदुओं पर। देख सकते हैं कि संशोधित जो रोस्टर है वो जारी हुआ है। अब 1 to 5 में 25,505 सीटें हैं, इतने पदों पर रिजल्ट आएगा। पहले 28,026 सीटें थी। सीट कम हुई है तो कट ऑफ तो बढ़ना ही है, बिल्कुल ये क्लियर है। वहीं 6 to 8 में 18,973 अब सीटें हैं, पहले 19,645 मेरे हिसाब से सीटें थी पहले। अब यहाँ पर भी सीटें कम हुई हैं तो कट ऑफ तो हाई जाने वाला है। कट ऑफ को लेकर अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि अब 1-2 दिन में रिजल्ट आ रहा है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप यहाँ पर ये समझिए कि सीटें यहाँ पर कम कैसे हुई, कहाँ कहाँ कम हुई और क्या सही तरीके से कम हुई हैं। क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा, क्या ये भर्ती फंस भी सकती है? क्योंकि दोस्तों जानकारी ये निकल कर आ रही है कि मामला कोर्ट में जा रहा है, ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है इसकी और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये पिटीशन लगाया है कि इस तरीके से इतनी भारी सीटों में कटौती नहीं की जा सकती। हालांकि आयोग के पास राइट है, वो विज्ञापन में सीटों को घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम सीटें बढ़ती ही हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ही सीटें घटती हैं और यहाँ पर सीटें घट गई हैं। साथ ही साथ अभी आपने एक ऑर्डर देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, भी हाल ही में आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जो विज्ञापन जारी हो गया फिर उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। खेल शुरू होने के बाद खेल का नियम नहीं बदलेगा और यहाँ पर भारी सीटों में कटौती हुई है और यही कुछ आधार बनाकर छात्रों ने कोर्ट केस पटना में करना शुरू कर दिया है। फिलहाल रिजल्ट तो आ रहा है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर अगर हम देखें सीटों का बंटवारा तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, ये मामला ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। फीमेल को 50% वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है पुरुष अभ्यर्थियों का कि 35% मिलना चाहिए, वो भी हॉरिजॉन्टल मिलना चाहिए। तो ये तो मामला भी चल ही रहा है, इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच रोस्टर आ गया। और यहाँ पर बात करें 1 to 5 का तो सामान्य यानी यूआर की जो सीटें हैं वो 7440 हैं, जिसमें से 3716 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, तो ये जो सीटें हैं ये महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, यूआर महिला की बात हो रही है। और ये जो टोटल सीटें हैं 7440, इस पर मेल या फीमेल कोई भी आ सकता है। फीमेल के लिए सीटें रिजर्व होती हैं पहले से, वो यहाँ पर है यूआर का, यहाँ पर है ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। लेकिन ये जो आप सीटें देख रहे हैं ऊपर वाला, ये कोई पुरुषों के लिए रिजर्व सीटें नहीं हैं, ये सबके लिए ओपन सीटें हैं। कहने का मतलब कि 3716 पहले महिलाएं हो जाएंगी इन सीटों पर जो यूआर फीमेल होंगी। उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं उस पर मेल फीमेल दोनों फाइट करेंगे। तो 7440 जो है ये आपका टोटल सीट का 37% है, जबकि यूआर को 40% सीटें मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने फैसला लिया था, आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अब पहले जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ था कि 40% यूआर को सीटें मिलेंगी और 60% बिहार के छात्रों को रिजर्व रहेगा, तो वही वाला सिस्टम अब फिर से लागू हो गया है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये 40% नहीं बल्कि 37% है। हालांकि ये जो टोटल सीटें हैं इसका 50% के आसपास आप देखेंगे महिलाओं को सीटें मिला है, तो 50% वाला ये जो बंटवारा है वो सही है। लेकिन जो कैटेगरी का बंटवारा है, आप चाहे अनारक्षित का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर हेर फेर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको अंतर ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपको पता होगा कि 10% का आरक्षण होता है, जबकि ईडब्ल्यूएस को टोटल सीटें यहाँ पर दी गई हैं 917, जो कि 5% से भी कम है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये तो आयोग और शिक्षा विभाग ही दे सकता है। यहाँ पर मामला आरक्षण में सुधार को लेकर था, लेकिन कैटेगरी में सीटों का बंटवारा जिस प्रकार से किया गया है, मुझे लगता है कि ये मामला तो फंसने वाला ही है। और यदि हम ईडब्ल्यूएस में महिला की सीटों की बात करें तो ये लगभग 50% ही है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टोटल 917 सीटें ईडब्ल्यूएस को दी गई, ये लगभग 4.5% के आसपास है, जबकि 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अब आगे आते हैं पिछड़ा वर्ग का।
2357 सीटें इनको मिला है और यहाँ पर महिलाओं को मिला है 501 सीट। इस 2357 में 501 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो BC2 में 12% का आरक्षण होता है, लगभग उतना ही यहाँ पर आरक्षण दिया तो गया है, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल को सीटें दी गई हैं ये लगभग 21% के ही आसपास आ रहा है, जबकि 50% सीटें महिलाओं को दिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर क्यों है, ये भी समझ से परे है कि BC2 में सिर्फ 21% महिलाओं को सीटें दी जा रही हैं। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, 3047 टोटल सीटें मिली हैं, जहाँ पर महिलाओं को 1050 सीटें रिजर्व के रूप में दी गई हैं। तो EBC को 18% का आरक्षण है, यहाँ पर लगभग 15% ही आरक्षण मिला है। और वहीं पर महिलाओं को जो सीटें दी गई हैं ये आप देखेंगे लगभग 35% आएगा, ये भी 50% नहीं है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 4591 सीटें दी गई हैं, जिसमें से 1602 महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो SC का आरक्षण 14% होता है, लगभग यहाँ पर 23% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को यदि हम बात करें टोटल सीटों का 35% हिस्सा दिया गया है। टोटल सामान्य विषयों की जो सीटें हैं वो 19,842 हैं और इसमें से 7403 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। टोटल में भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 37% ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप भी इसको चेक कर सकते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ है। 6 to 8 की बात करें, यहाँ पर भी सीटों में कटौती की गई है और विषयवार आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है, तो कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यूआर का कट ऑफ 80 के राउंड अब जाने वाला है। सीटें कटती हैं तो कट ऑफ आपका बढ़ेगा और प्राइमरी में 80 के आसपास हमारा अनुमान है। बाकी 6 to 8 में विषयवार होता है, यहाँ पर भी 80+ ही जाने वाला है। आज रात नहीं तो कल परसों तक रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।